श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मुसीबत मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है। इसी दौरान मुसीबत और कठिनाई का बोध होता है। मुसीबत की वजह से ही हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनती है, परंतु कुछ लोग मुसीबत आने पर बड़ा ही नकारात्मक विचार रखते हैं। जब आप मुसीबत में होते हैं, तब आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः कार्य करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी क्षमता का अनुभव होता है और आपके अंदर साहस और उत्साह जैसे अति आवश्यक गुणों का विकास होता है। क्या आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पर किसी परेशानी की वजह से वो काम कर नहीं पाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। एक दिन एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए निकलता है। काफ़ी देर तक चलने के कारण राजा और उसका घोड़ा दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। राजा ने तो पहले से ही अपने पास पानी रखा था और इसलिए उसने तो अपनी प्यास पानी से बुझा ली, पर बेचारे घोड़े का क्या? राजा ने अपने घोड़े के लिए इधर उधर बहुत सारी जगह पर पानी देखा, पर उसे कहीं पर भी अपने घोड़े की प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में राजा और घोड़ा दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद राजा का ध्यान दूर खड़े एक किसान की ओर गया। वो किसान अपने बैलों के साथ था। किसान खेतों की सिंचाई करने के लिए रहट चला रहा था। राजा उस किसान के पास पहुंचा और उसने किसान से कहा कि बाबा, मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, मुझे इसे पानी पिलाना था। किसान ने राजा से कहा कि पिला दो बेटा। राजा अपने घोड़े को रहट के पास लेकर जाता है ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी पाए। पर ये क्या, घोड़ा पानी पीने के बदले चौंक कर पीछे हट जाता है। किसान ने ये देखकर आश्चर्य से पूछा कि अरे, ये पानी क्यों नहीं पी रहा? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर किसान से कहा कि बाबा, रहट चलने से जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है, उससे यह चौंक कर पीछे हट गया। राजा ने किसान से ये भी कहा कि बाबा, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक देते तो मेरा घोड़ा आराम से पानी पी लेता। राजा की ये बात सुनकर किसान मुस्कुराया और उसने कहा कि बेटा, ये ठक ठक तो ऐसे ही चलती रहेगी। अगर मैंने बैल रोक दिए तो कुएं से पानी कैसे उठेगा? उस किसान ने राजा को यह भी समझाया कि बेटा, अगर इस घोड़े को पानी पीना ही है तो उसे इस ठक ठक के बीच ही अपनी प्यास बुझानी होगी। अब राजा को बात समझ आ गई और उसने फिर से घोड़े को पानी पिलाने का प्रयास किया। इस बार भी घोड़ा पीछे हट गया। 4-5 बार ऐसा करने के बाद घोड़ा भी समझ गया कि उसे उस ठक ठक की आवाज़ के बीच ही अपनी प्यास बुझानी होगी और उसने इस बाधा के बावजूद भी अपनी प्यास बुझा ली। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो इस घोड़े की तरह आपको भी बाधाओं के साथ ही अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। जीवन में बाधाएं तो आती ही रहती हैं। हमें सही समय के इंतज़ार में कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो सही समय कभी आएगा ही नहीं।
हमें बहानों के पीछे छुपकर जरूरी काम से दूर जाने की जगह पर जो भी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में उस घोड़े की तरह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा और इसी से हम सफलता पा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और दोस्तों, अंत में मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आप में है कुछ बात, चलो करो अभ्यास तभी बनोगे खास। थैंक यू।